हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ पूना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ एडवोकेट हेमंत सर हैं जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी है पूना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो सर से हम जानकारी लेंगे कि क्रिमिनल साइड किस तरह चलती है पूना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इस चीज़ के लिए। तो सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि बेल एप्लीकेशन फाइल करने की क्या प्रक्रिया है यहाँ पे और वो डिस्पोजल ऑफ कितने अंदाजन टाइम फ्रेम में होता है? जी, हमारे यहाँ पे जो बेल एप्लीकेशंस है वो बेल एप्लीकेशंस यहाँ पे जो करते हैं तो वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, प्री अरेस्ट बेल जिसे कह सकते हैं या पोस्ट अरेस्ट बेल। तो इसमें अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल करनी है तो यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पर्टिकुलर ऑफिस है जहाँ पे हम लोग रेगुलर बेल एप्लीकेशंस और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस फाइल करते हैं। उसे मराठी ऑफिस कहते हैं। मराठी ऑफिस। अच्छा। यहाँ पे उस स्पेसिफिक जगह का नाम है, वहाँ पे सब हम लोग ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं और वहाँ पे जो सेशन ट्राइबल मैटर्स है, जो कैटेगरी वहाँ पे जो डिस्क्राइब की है, तो वो सेशन ट्राइबल मैटर्स में हम लोग एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल वो वहाँ पे हम लोग फाइल करते हैं। अच्छा। रहा जेएमएफसी में कोर्ट में भी हम लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जो मतलब जो एक्यूज अरेस्ट किए जाते हैं वहाँ एक्यूज वहाँ पे जो प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उनको वही स्पेसिफिक कोर्ट में ही हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट हो गई तो ही हम लोग अपर कोर्ट में जाते हैं। अच्छा। और रही आपने जो दूसरी बात की कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड, there is no any specific time period for disposal of any of the bill application. The judges may allow it also, they may reject it also, and it depends on them. But usually ऐसा होता है कि महीने भर में शायद सभी एप्लीकेशंस डिसाइड हो जाते हैं। मतलब बेल हो या एबीए हो, वो महीने भर में डिसाइड हो जाते हैं। either it may be allowed or it may be rejected on the very same day. ओके सर, अब ये जानना चाहूँगा कि ये जो असाइनमेंट होता है कि बेल और एंटीसिपेटरी बेल कहीं हियरिंग का कि कौन से जज साहब इसको हियर करेंगे, तो उसका क्या पैटर्न है? मतलब 1 जज 1 मंथ और रोटेशन कैसा है आपके यहाँ पे? पुणे में पहले तो 1 मंथ का था, तो अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का क्राइटेरिया है। डिस्ट्रिक्ट जज वो अपॉइंट करते हैं जजेस के डेजिग्नेशन के ऊपर। किसी जज को कौन से पुलिस स्टेशन वाइज वहाँ पे जो कैटेगरी की है पुणे में, दैट इज डिपेंड्स ऑन द पुलिस स्टेशन। ओके। तो ये पुलिस स्टेशन के ऊपर निर्भर है कि कितने जजेस के पास कौन से पुलिस स्टेशन का चार्ज है, पर लगभग 3 या 4 पुलिस स्टेशन का चार्ज एक जज के पास रहता है। अच्छा। स्पेसिफिक बाकी के जो कोर्ट्स है उनको भी वही कैटेगरी दी है। ओके, मतलब हर एक जज कोर्ट को उनके पुलिस स्टेशन दिए हुए हैं, उसके अंदर के बेल ए भी है वो कोर्ट हियर करेंगे। हाँ जी, इस तरह से। हाँ जी। सर, एनडीपीएस का अलग से कोर्ट है, मतलब हाँ जी, सेपरेट कोर्ट है आपके? एनडीपीएस के यहाँ पे सेपरेट कोर्ट है। सेपरेट कोर्ट है यहाँ पे। सर, पॉक्सो का अलग, पॉक्सो को भी अलग कोर्ट है। अलग कोर्ट है उसका। अभी 138 का क्वांटम तो बहुत होगा यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ वेरी कमर्शियल सिटी नाउ। तो उसके बारे में कोई अलग कोर्ट है आपके पास या? हाँ, बिल्कुल सही है। लगभग 6 या 8 कोर्ट अलॉट किए गए हैं 138 के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे ये सब केसेस चलते हैं। खाली 138 के पूरे दिन भर वही केसेस चलते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन है, स्लाइटली डिफिकल्ट है टू आंसर, बट एक अंदाजन से आप कोई टाइम पीरियड बता पाओगे कि एक सेशन ट्राइबल केस जो है हमारी, वो फाइल होने के बाद उसका डिस्पोजल कभी होता है कुछ अंदाजन से? इट डिपेंड्स, पर लगभग 3 से 5 साल लगते हैं फाइल होने के बाद वो डिस्पोजल तक, मतलब फ्रॉम डे 1 टिल 5 इयर्स। अच्छा। कम से कम उतने टाइम पीरियड जाता है। और सर, रिवीजन जो एप्लीकेशन फाइल होते हैं हमारे, जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर से हम आते हैं, उसका भी यही टाइम फ्रेम है डिस्पोजल? नहीं, रिवीजन का कैसे होता है, अगर रिवीजन में अगर मेरिट रहा तो वो मेरिट की जो केस है 1 साल भर में ख़त्म हो जाती है। अच्छा। और मेरिट नहीं रहा तो 1 महीने में भी ख़त्म हो जाती है। ओके, इट डिपेंड्स। ओके। और सर, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जो आता है उसका भी अंदाजन से यही? हाँ, लगभग वही क्राइटेरिया है, 1 से 3 साल
सेशन, मगर जेएमएफसी में कुछ कन्विक्शन हो गई है तो सेशन कोर्ट में अगर अपील करनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको, तो वो वही क्राइटेरिया उनका। ओके ओके ओके। और 138 का सर कुछ बता पाएंगे आप? 138 का भी सर वही है, फ्रॉम डे 1 टिल 3 और 5 ईयर्स इट मे टेक, डिपेंड। ओके सर, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस का क्वांटम है अभी अपने यहाँ पे? ये तो मेजर सिटी है हमारे कंट्री में, तो डोमेस्टिक वायलेंस का तो बहुत सारे केसेस फाइल हो रहे हैं हर साल अच्छा, कोर्ट में। और 498 है? 498 में तो भी वही क्राइटेरिया है कि ऑलमोस्ट डोमेस्टिक वायलेंस रहे, आपके डाइवोर्स पिटिशंस रहे या 498 रहे, ये जो क्रूअल्टी अगेंस्ट वुमेन्स के जो कुछ केसेस है वहाँ का मतलब अनडेफिनेट रेशो है, कितने फाइल हो सकते हैं वो तो हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। ओके सर, ऐसा कहीं है कि वो 498A में जो एक अमेंडमेंट आई बिकॉज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तुरंत अरेस्ट मत कीजिए, उसके वजह से डीवी बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है सर आपको? नहीं, दैट इज द बिकॉज क्या रहता है कि अगर मिसयूज ऑफ लॉ हो रहा है तो उसकी वजह से वो अमेंडमेंट आई थी। तो उसकी वजह से जो कुछ डायरेक्टली अरेस्ट करते थे, दैट वाज द प्रोटेक्शन ग्रांटेड राइट नाउ बाय द सुप्रीम कोर्ट टू दी हस्बैंड और देयर रिलेटिव। और रही ये डीवी की बात, तो डीवी में क्या होता है कि दैट इज द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू अ वुमन, तो उसकी वजह से जिनको जिस फैसिलिटी से रिलीफ जल्दी मिलती है वो उस हिसाब से केसेस दाखिल कर सकते हैं। ओके सर, मुझे जानना था कि बेल, एंटीसिपेटरी बेल, रिवीजन और ये प्रोसीडिंग्स है, क्या ये इंग्लिश में हम फाइल कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो मतलब यहाँ का पुणे का बिकॉज वन ऑफ द मेजर सिटीज़ है कंट्री की, तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 80% केसेज जो है वो इंग्लिश में ही फाइल होते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स भी इंग्लिश में कर सकते हैं? ऑलमोस्ट इंग्लिश, मराठी दोनों में होता है? यस, इट डिपेंड्स। सर, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जब होता है तो वो क्या मराठी और इंग्लिश में होता है? दोनों में, मराठी और इंग्लिश दोनों में भी होता है। अच्छा, और फिर जजमेंट्स जो आते हैं वो? जजमेंट जो आते हैं वो इंग्लिश में जजमेंट्स आते हैं। अच्छा, पर अगर आपको रिकॉर्डिंग की कॉपी चाहिए तो आप वो जज को कॉपी दे सकते, मतलब एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, वो एविडेंस आपको वो उस हिसाब से दोनों लैंग्वेज में दे देते हैं। अच्छा, मतलब यू हैव टू मेक अ एप्लीकेशन टू द जज कि अच्छा, मुझे ये जो कुछ आपने एविडेंस रिकॉर्ड किया है ट्रायल का, मुझे वो दोनों की कॉपी चाहिए, वो तो वो दे देते हैं। ओके ओके। सर, अभी यहाँ तो कोई इंटरप्रेटर की कभी जरूरत पड़ती है या हिंदी मराठी में हो जाता है? विटनेस जो आते हैं हमारे? हाँ जी, वो हो जाता है। अच्छा सर, ये साइबर क्राइम के केसेस कहाँ लॉन्च होते हैं आपने? यहीं पर सभी जो कुछ है, जितने भी केसेस है साइबर क्राइम के, बट देयर इज अ सेपरेट पुलिस स्टेशन फॉर लॉजिंग ऑफ साइबर क्राइम। वो कहाँ पे है सर? यहाँ पे शिवाजी नगर में सेपरेट पुलिस स्टेशन दिया है। अच्छा, वो वही पुलिस स्टेशन को साइबर पुलिस स्टेशन उसको नाम दिया है, एंड दैट स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन डील्स विद द केसेस ऑफ साइबर क्राइम ओनली। ओके ओके। सर, ऐसा कुछ है कि एमसीओसी के केस या सीबीआई के केस, इनके लिए कोई डे फिक्स है या मतलब ट्यूसडे को जनरली सीबीआई लेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, देयर इज अ स्पेसिफिक कोर्ट फॉर ऑल दिस केसेस। अच्छा, सीबीआई का अलग कोर्ट है? सीबीआई का अलग कोर्ट है, एमसीओसी के अलग कोर्ट है, तो इसीलिए डे फिक्स नहीं, वो तो पूरा उनको मतलब साल भर उनका वही चार्ज है। ओके, तो फिर एंटी करप्शन का भी अलग कोर्ट? अलग कोर्ट है, बिल्कुल सही। हाँ, तो वो भी अलग है कोर्ट। ओके ओके ओके। सर, ये जो जेएमएफसी कोर्ट्स हैं, तो एक जेएमएफसी कोर्ट के पास अंदाजन कितने पुलिस स्टेशन हैं? लगभग 3 या 4 पुलिस स्टेशन हर एक जेएमएफसी के पास है। अच्छा, कभी 2 भी हो सकते हैं, कभी सिर्फ 1 भी हो सकता है, डिपेंड्स है अलॉटमेंट के ऊपर। 1 से 4 तक रहते हैं। ओके। और अगर सर एक ओवरऑल पेंडेंसी की बात की जाए सेशंस कोर्ट की, तो थोड़ी बहुत तो हर जगह होती ही है। इट माइट बी इन लैक्स, काफी पुणे इट माइट बी इन लैक्स। ऑफ जेएमएफसी सर? यस, फॉर जेएमएफसी ओनली। जेएमएफसी। और सेशंस कोर्ट में? सेशन कोर्ट में लगभग पकड़ के चलो 30-40 हज़ार के आसपास रहेगी। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है, पर है, बट इट माइट बी इन लैक्स। ओके। क्योंकि हर एक जेएमएफसी के पास इतना चार्ज भी है, और जैसे सिटी बढ़ रही है वैसे पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बढ़ रही है। ओके। सर, अभी एक लास्ट सवाल पे आऊँगा आपके कि जो अभी ये ई फाइलिंग शुरू हुआ है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि ई फाइलिंग इज़ इनएविटेबल, उसको तो धीरे धीरे करना ही है, बट आज क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमारे वकील भाई, और क्या
उनको चाहिए ताकि वो इजीली फाइल कर सके ई फाइलिंग के लिए? सर फर्स्टली एक तो ये जो कुछ ई फाइलिंग जो की है, इसके लिए द गवर्नमेंट शुड बी वेरी फर्म विद देयर टेक्निकल फैसिलिटीज एंड ऑल। क्योंकि क्या है, ये सब आपकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, वाईफाई चाहिए, उतनी ही बढ़िया क्वालिटी की आपके पास कैमरे फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि वीसी के ऊपर आगे की फ्यूचर है आर्ग्यूमेंट्स की। उसी के ऊपर आपके लिए जो कुछ स्कैनिंग फैसिलिटीज है वो हाईफाई चाहिए, क्योंकि ये ई फाइलिंग की जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन होके वहाँ पे फाइल होती है। अगर वो स्कैन होके फाइल होती है तो दैट द अदर पार्टी शुड बी एबल टू रीड दोज डॉक्यूमेंट, द जजेस शुड बी एबल टू रीड दिस डॉक्यूमेंट। और ये सब फैसिलिटी के ऊपर क्यों डिपेंड है, क्योंकि अगर आपकी टेक्निकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो ये ई फाइलिंग की जो कुछ आपने प्रोसीजर चालू की है तो ये सब आपको ये इसी फैसिलिटीज़ के ऊपर ही आपको पब्लिक में ये फेमस हो जाएगी, या पब्लिक इसे इस्तेमाल करना शुरू करेगी। रही वकील लोगों की बात, तो अभी हम हर एक के पास एकदम बढ़िया सी स्कैनिंग प्रोसीजर जो लगेगी वहाँ पे, तो वो तो नहीं है। टेक्निकल लोग जो है, जो पुराने लोग हैं वो टेक्निकली उतने सुपीरियर नहीं है, इसलिए उन लोगों को ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना बहुत डिफिकल्ट जाएगी। पर जो यंगस्टर्स है उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो तो जानते हैं ये सब प्रोसीजर एंड ऑल। सिर्फ रही बात कि ये सब में बहुत टाइम जाएगा, पर ये जैसे जैसे बढ़ेगी ये हमारे देश की ज़रूरत है, तो इसे हम लोग को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। पर गवर्नमेंट ने पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब चीज़ों के लिए, उसको पहले एक सेटअप अच्छा करके देना पड़ेगा। तो भले ये आप किसी को भी ये जब काम सौंपोगे तो ये एक स्पेसिफिक ई फाइलिंग की आपको एक तो एडवोकेट लोगों में अवेयरनेस करनी पड़ेगी। अवेयरनेस के बाद ये लोगों को कैसे ज़रूरी है और ये कैसे इजी है वो आपको लाइव डेमो देके समझाना पड़ेगा। और फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेगी, वाईफाई या इंटरनेट, ये जो ये वकील लोग कर सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स लोगों के पास उतनी फैसिलिटी नहीं है। तो वही एक प्रॉब्लम तो है। ट्रेनिंग की भी जरूरत है कहीं ना बहुत ज़रूरत है कि किस तरह से करने का, क्या करने का, और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हेमंत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर कि आपने आपका समय दिया और हमें बहुत अच्छी जानकारी दी क्रिमिनल साइड किस तरह चलती है पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।